हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा आपको पता है हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं और मैथ का दूसरी क्लासेज है। हमने पहले क्लासेज में आपको जो नंबर सिस्टम का बेसिक डिफिनेशन है उसके बारे में बताया है और आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिट डिजिट। आज हम पढ़ेंगे यूनिट डिजिट पढ़ेंगे, ठीक है, जो नंबर सिस्टम का ही है। और यूनिट डिजिट से 1 से 2 प्रश्न सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं, ठीक है। इसमें 2 तरह का प्रश्न बनता है। पहला इस तरह का बन सकता है, संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना, में इकाई का अंक ज्ञात करना, ठीक है। जैसे इस तरह का पूछ लेता है 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78 और 79। कभी कभी इस तरह का प्रश्न पूछ लेता है, संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना। इस तरह का बहुत सिंपल होते हैं प्रश्न, लेकिन अभी बताएंगे आपको कैसे करना है। दूसरा इस तरह का भी पूछ लेता है प्रश्न, घातांकी संख्याओं में इकाई का अंक ज्ञात करना। इस टॉपिक से 2 तरह का प्रश्न बनते हैं। पहला इस तरह से बनता है, संख्याओं के गुणनफल में इकाई अंक ज्ञात करना। दूसरा घातांकी संख्याओं में इकाई अंक ज्ञात करना। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल इस तरह से रहेगा, जैसे 1570 हो जाएगा, इसका पावर 67 हो जाएगा, ठीक है। 2 तरह के प्रश्न बनते हैं। हम बारी बारी से दोनों तरह के प्रश्न को डिस्कस करेंगे, कैसे सॉल्व करते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल को सॉल्व कराएंगे हम, ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए, तो हम पहले वाले की बात करते हैं, गुणनफल, संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना। जब भी हम इस तरह का प्रश्न पूछेगा तो सबसे पहले हम इकाई का अंक लिख लेंगे। जैसे 71 का इकाई का अंक 1 है, 1 लिख लेंगे। 72 का 2 है, 2 लिख लेंगे। 73 का 3 है, 3 लिखेंगे। 74 का 4 हो जाएगा, इकाई का अंक 4 लिख लेंगे। 76 का 6 है, इकाई का अंक 6 लिख लेंगे। इसका 7 है, 7 लिखेंगे। फिर इसका 8 है, फिर इसका 9 है। फिर सबका हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 का गुणा कर देंगे 2 में, 2 हो जाएगा। फिर 2 का गुणा करेंगे 3 में, 6 हो जाएगा। 6 का गुणा करेंगे 4 में, 24 हो जाएगा। 24 हो जाएगा। अब देखिए 24 का इकाई का अंक चलिए फिर से देखते हैं। 1 का गुणा करेंगे 2 में, 2 होगा। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में, 3 हो जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में, 6 हो जाएगा। 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 में, 24 हो जाएगा। 24 का इकाई का अंक 4 है, ठीक है। अब 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 में, तो भी 24 ही हो जाएगा। फिर इसका इकाई का अंक लेंगे 4, फिर 4 का मल्टीप्लाई कर लेंगे 7 में, तो 28 हो जाएगा। 28 का इकाई का अंक 8 हो जाएगा। 8 का मल्टीप्लाई फिर करेंगे 8 में, 8 गुणे 8 करेंगे तो 64 हो जाएगा, ठीक। 64 का इकाई का अंक 4 है। फिर 4 लेंगे, 4 के गुणा कर लेंगे 9 में, तो 36 हो जाएगा। ये 36 लिख लेंगे, हालांकि ऐसे करके लिखेंगे डॉट 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 36, क्योंकि इसके पहले भी संख्या है। लेकिन इसके पहले जो संख्या हमको इससे मतलब नहीं है, हमको सिर्फ इकाई अंक से मतलब है। तो इसका इकाई का अंक 6 हो जाएगा, 6 यूनिट डिजिट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस तरह से प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे हम। फिर दूसरा एग्जांपल देखते हैं, आपको जितने डाउट है सब क्लियर हो जाएगा।
देखिए फिर आगे देखिए, एग्जाम्पल दूसरा है। एग्जाम्पल दूसरा, जैसे 938 है, 845 है, 384 और 212। ठीक है, वही तरीका है करने का, वही प्रोसेस है करने का। इकाई अंक लिख लेंगे 8, 5, 4 और 2। फिर सबका मल्टीप्लाई कर देंगे हम। देखिए 8 का गुणा करेंगे 4 में, 5 में, तो ये 40 हो जाएगा। अब 40 का इकाई अंक 0 है, 40 का इकाई अंक 0 है, तो हम जानते हैं 0 हम किसी भी संख्या से गुणा करेंगे, 0 में हम किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो उसका मान 0 ही होता है। ठीक है, तो इस पूरे का मान 0 हो जाएगा और यही इसका यूनिट डिजिट होगा, यही इसका यूनिट डिजिट होगा। ठीक है दोस्तों, आप समझ गए होंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है उन बच्चे से मैं यही कहूँगा, वीडियो को दोबारा देखिएगा, फिर से देखेंगे समझ में आ जाएगा आपको। चलिए ध्यान दीजिए इधर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 756, 938, 872। ठीक है, वही प्रोसेस है करने का। सॉरी, इकाई का अंक लिख लेंगे 6 हो जाएगा, इसका 8 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा। गुणा कर देंगे 8 छक्के 48 हो जाएगा, 48 हो जाएगा। इसका इकाई का अंक लेंगे 8, 8 में 2 का गुणा करेंगे 16 हो जाएगा। ऐसे लिखा आएगा, 16 के पहले भी संख्या है लेकिन इससे हमसे मतलब नहीं है, हमको सिर्फ इकाई अंक से मतलब है। तो इसका इकाई का अंक 6 हो जाएगा, यूनिट डिजिट 6 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये क्लास आपके लिए फ़ायदे रहेगी। अगर उसमें मैथ आता है तो हम पूरे बेसिक से पढ़ाएंगे आपको, एक भी टॉपिक, एक भी चैप्टर, एक भी टॉपिक छूटने नहीं देंगे और इससे बाहर कुछ नहीं आएगा आपके एग्ज़ाम में, बस आप ध्यान से पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है 213, 781, 522, 302, 416, 524। ठीक है, वही प्रोसेस है करने का, वही तरीका सेम है। देखिए इकाई को अंक लिख लेंगे 3, 1, 2, फिर 2, फिर 6, फिर 4। ठीक है, दिख रहा नीचे। मल्टीप्लाई करेंगे, 3 में 1 का करेंगे 3 हो जाएगा, 3 में 2 का करेंगे 6 हो जाएगा, 6 में 2 का करेंगे 12 हो जाएगा, 12 में 6 का करेंगे 72 हो जाएगा, 72। फिर इकाई का अंक ले लेंगे, 2 में 4 का करेंगे तो 8 हो जाएगा, डॉट डॉट 8। ठीक है, तो ये जो 8 है यही यूनिट डिजिट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो पहला टॉपिक, जो पहला टाइप है ये कंप्लीट हो गया है। फिर हम बात करेंगे दूसरे टाइप पर। यदि दूसरा टाइप आपसे पूछ लिया जाए एग्ज़ाम में तो आप उसको कैसे करेंगे, हम उस पर बात करेंगे। आप सभी लोग बोर्ड पर ध्यान दीजिए। अब
चलिए टाइप सेकंड हम पढ़ते हैं। अगर घातांकी संख्या में इकाई का अंक निकालना पड़े तब कैसे निकालेंगे, ये टाइप सेकंड में हम पढ़ेंगे। घातांकी संख्याओं में इकाई का अंक ज्ञात करना ठीक है, ज्ञात करना। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए। पहला, अगर आपसे पूछ लिया जाए 1570 में के पावर 67 है, इसमें इकाई का अंक ज्ञात करिए, तो आप कैसे ज्ञात करेंगे? इसको तो मल्टीप्लाई करेंगे नहीं 67 बार, आपको एग्जाम इतना समय है नहीं ना आप कर पाएंगे। इसके लिए ट्रिक होता है। अब इस तरह का प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम बता दें आपको। यदि किसी घातांकी संख्या के आधार में, इसको आधार बोलेंगे, इसको पावर बोलेंगे, ठीक है, इसको बेस बोलेंगे, इसको पावर बोलेंगे। यदि किसी घातांकी संख्या के आधार में 0, 1, 5, 6 इसमें से कोई भी संख्या हो, 0 हो, चाहे 1 हो या 5 हो या 6 हो, इन चारों में से कोई भी संख्या हो अगर घातांकी संख्या के आधार में, तो उसका इकाई का जो अंक होगा, सेम वही संख्या रिपीट होगा। यानी अगर 0 है तो 0 ही रहेगा इकाई के अंक में, 1 अगर है तो 1 ही रहेगा, अगर 5 है तो 5 ही रहेगा, अगर 6 है तो 6 ही रहेगा, ठीक है। अगर किसी घातांकी संख्या के आधार में 0 है या 1 है या 5 है या 6 है, तो उसका इकाई का अंक जो होगा सेम वही संख्या रिपीट होगा। जैसे 0 है तो 0 रहेगा, 1 है तो 1 रहेगा, और 5 है तो 5 रहेगा, 6 है तो 6 रहेगा, ठीक है, समझ गए होंगे। तो अब तो इसका आंसर आप दे ही देंगे आसानी से ना। 1570 के पावर 67 है, तो इसका इकाई अंक क्या होगा, तो आप देख लीजिए। इसके आधार में 0 है, घातांकी संख्या के आधार में 0 है, तो इसका इकाई अंक ही 0 ही होगा, जो इसका यूनिट डिजिट होगा वो 0 ही होगा, ठीक है। दूसरा, जैसे आपसे पूछ लिया जाए 781 है की पावर 80 है, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा या इकाई अंक क्या होगा। तो जैसा हमने बताया है आपको, यदि घातांकी संख्या के आधार में 0 हो, चाहे 1 हो या 5 हो या 6 हो, अगर इसमें से कोई भी संख्या है तो सेम संख्या जो इसका इकाई अंक होगा तो होगा, जो आधार का इकाई अंक होगा वही उस संख्या का इकाई अंक होगा। तो इसका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तीसरा है 2925 के पावर 65 है, बताइए इसका इकाई अंक क्या होगा, 5 ही होगा, क्योंकि इसके आधार के इकाई अंक में 5 है, तो इसका भी इकाई अंक 5 ही होगा। नेक्स्ट है फोर्थ, जैसे 1246 के पावर 85 है अगर है, ठीक है, तो इसका भी इकाई अंक 6 ही होगा, ठीक है, ओके। ठीक है दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर घातांकी संख्या के आधार में
0, 1 या 5, 6 इनमें से कोई भी संख्या ना हो तो हम कैसे करेंगे? अगर घातांकी संख्या के आधार में 0, 1, 5, 6 में से कोई भी संख्या ना हो तो इसको हम कैसे करेंगे? तो फिर इसको हम जानते हैं हम कैसे करेंगे, ये तो आप जान लिए, ठीक है। जैसे घातांकी संख्या के आधार में 2 हो, 3 हो, 4, 7, 8 और 9 इनमें से कोई भी संख्या अगर हो 2, 3, 4, 7, 8, 9 इनमें से कोई भी संख्या हो तो इसको हम कैसे करेंगे? ठीक है, तो चलिए हम जानते हैं इसको हम कैसे करेंगे। कहाँ गया? इसको मिटा देते हैं। यदि घातांकी संख्या के आधार में 2, 3, 4, 7, 8, 9 हो तो जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे एग्जाम्पल 952 की पावर 67, ठीक है। अब इसके आधार में 2 है, इसके आधार में इकाई अंक 2 है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? अब ध्यान दीजिए इधर, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो इसका पावर है 67, ठीक है, इसमें एक कम कर देंगे तो ये 66 हो जाएगा, ठीक है। इसका पावर 67 है, इसमें एक कम कर देंगे, इसका 66 हो जाएगा, ओके। अब 66 को हम 4 से भाग करेंगे हम, ठीक है। 66 को हम 4 से भाग करेंगे ऐसे करके, ये 4 के अंदर 4 हो जाएगा, 4 छक 24 हो जाएगा, 24 तो 26, ठीक है। शेषफल 2 बचा, ये जो शेषफल है ये 2 बचा, शेषफल को ही लेंगे हमको इससे और इससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ शेषफल से मतलब है। शेषफल 2 बचा, 2 में 1 को हम जोड़ देंगे, 2 में 1 को, यानी शेषफल में 1 को जोड़ देंगे तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है। अब जो आधार का इकाई अंक है 2 के पावर 3 कर लेंगे। ये 3 कहाँ से आया? 3 यहाँ से आया है, 3 यहाँ से आया है, आप कंफ्यूज मत होइए, 3 यहाँ से आया है। फिर से देख लीजिए, जो पावर है, पावर को एक कम करेंगे 66 हो जाएगा, 66 को 4 से भाग करेंगे हम तो शेषफल 2 मिलेगा, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 मिलेगा, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 मिलेगा। अब जो आधार का इकाई अंक है 2 की पावर 3 कर देंगे हम, ठीक है, 2 की पावर 3 कर देंगे। अब कर लीजिए गुणा, 2 गुणे 2 गुणे 2, ये 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो यही इसका यूनिट डिजिट होगा, यही इसका इकाई का अंक होगा। ठीक है दोस्तों, आप समझ गए होंगे। और आपको वीडियो कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, 1524 की पावर 81। ठीक है, तरीका वही है, प्रोसेस वही है। पहले हम चेक करेंगे जो आधार का इकाई अंक कितना है। अगर आधार का इकाई अंक 0, 1, 5 या 6 होता तो आधार इकाई अंक भी वही होता,
अगर इसमें से कोई भी संख्या होता तो इसका पूरे का इकाई अंक वही होता जो इसका इकाई अंक होता, जो आधार का होता। लेकिन इसमें से कोई भी संख्या नहीं है, इसका आधार का इकाई अंक 4 है। अगर 4 है, जिसका करने का तरीका जैसे आप इसको किए हैं सेम इसी प्रकार से ये भी किया जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो पावर है 81 ये कम करेंगे, यह 80 हो जाएगा, यह 80 हो जाएगा। ठीक है, अब 80 को हम क्या करेंगे 4 से भाग करेंगे हम, तो कट जाएगा, ये 20 आएगा। या ऐसे भी कर लीजिए आप, 80 को 4 से भाग करेंगे तो 2 4 2 8 हो जाएगा। ठीक है, ये 0 ही मिलेगा। शेषफल कितना मिला, 0 मिला, शेषफल 0 मिला। ठीक है, 80 को 4 से भाग करेंगे तो शेषफल 0 मिलेगा। अब 0 में 1 जोड़ देंगे, 0 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ दिख रहा है क्या, नीचे दिख रहा है, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक, अब जो आधार का इकाई अंक है 4, 4 की पावर 1 कर देंगे। 1 कहाँ से आया, 1 यहाँ से आया, जो मैं आपको बता रहा हूँ 1 यहाँ से आया है। ठीक है दोस्तों, अब 4 की पावर 1 कर देंगे तो इसका मान 4 ही होगा और यही उस संख्या का इकाई का अंक हो जाएगा। ठीक है, यही इकाई का अंक होगा। समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मेरे साथ नोट्स करते हुए चलिए, आप नोट्स बना लेंगे तो आपको रिवीजन करने में आसानी रहेगा। कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करिए नोट्स बनाने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए थोड़ा लेवल बढ़ेगा क्वेश्चन का, थोड़ा क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा, लेकिन तरीका वही रहेगा करने का जो मैंने बता चुका आपको। ठीक है, जैसे देखिए 43 87 की पावर 245, 83 87 की पावर 245 गुणे 621 की पावर 72। ठीक है, यही है। देखिए इसका इकाई अंक 1 है, इस वाले संख्या का इकाई अंक 1 है आधार का, तो इसका यूनिट डिजिट तो 1 ही होगा। इसका जो इकाई अंक रहेगा 1 है तो 1 ही रहेगा। ठीक है, इसका 7 है तो इसको हमें निकालना पड़ेगा, इसका 7 है तो हमें निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, घात में 1 कम कर देंगे, 245 है, 1 कम कर लेंगे 244 हो जाएगा, 244 हो जाएगा। अब 244 को 4 से भाग कर देंगे। ठीक है, 4 छक 24 हो जाएगा, कट गया 4 उतना 4 के 4। इसका शेषफल कितना मिला, 0 मिला, शेषफल 0 मिला। अब 0 में 1 जोड़ेंगे तो इसका मान 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका जो इकाई अंक 7 है, 7 की पावर 1 कर देंगे। ठीक, ये कहाँ से आया, 1 यहाँ से आया है, 1 यहाँ से आया है, आप देख लीजिए कैसे आया है, यहाँ से आया है। ठीक है, तो 7 गुणे 1 हो जाएगा, इसका मान 7 हो जाएगा, यही इसका इकाई का अंक होगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा होगा, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है वो वीडियो को दोबारा देखेंगे फिर से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन सौ संतावन, 3 की पावर 57 हो जाएगा, 4 की पावर 65, 125 की पावर 35,
89 की पावर 13 हो जाएगा। ठीक है, वही तरीका है करने का। देखिए 57 को एक कम करेंगे, 57 में एक कम करेंगे 56 हो जाएगा। यहाँ पर रफ कर यहाँ पर करते हैं, 57 में एक कम करेंगे तो 56 हो जाएगा। 56 को 4 से भाग करेंगे, 56 को 4 से भाग कर लीजिए इस तरह से ना, 4 करने 4 हो जाएगा, 4 चौका 16, ये कट जाएगा। कटेगा, शेषफल 0 मिलेगा, 0 में 1 जोड़ लेंगे तो 1 हो जाएगा, तो 3 के पावर 1 हो जाएगा यहाँ पर। फिर यहाँ पर 65 है, 65 को एक कम करेंगे 64 हो जाएगा। 64 को 4 से भाग कर दीजिए, 4 करने 4, 2 6, 4 छक 24। ठीक है, कट जाएगा, शेषफल 0 आएगा, 1 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा। दिख रहा है यहाँ पे, दिख रहा है यहाँ पे, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा। फिर 4 के पावर 1 कर लेंगे यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर 5 है, यहाँ पर इकाई अंक 5 है, तो इसका घात जो भी हो, इसका पावर जो भी हो उससे मतलब नहीं है, तो इसका इकाई अंक पूरे का 5 ही होगा। ठीक है, इसका 9 है। अब देखिए यहाँ पर 13 में से कम करेंगे 12 हो जाएगा, 12 को 4 से भाग करेंगे, 4 3 12 कट जाएगा। शेषफल 0 में, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, तो 9 के पावर 1 यहाँ पर भी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 3 मिला, 4 मिला, 5 मिला और 9 मिला, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे हम, इन सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ पर, जब 5 में हम 4 का गुणा करेंगे तो 20 हो जाएगा, 5 में 4 का गुणा करेंगे तो 20 हो जाएगा, और 20 का इकाई अंक 0 है, और 0 में हम किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो उसका मान 0 ही होगा। ठीक है, फिर से देखिए, 5 में 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 हो जाएगा, 20 का इकाई अंक 0 है, और 0 में हम किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो उसका मान 0 ही होगा। ठीक है, तो इसका मान 0 ही हो जाएगा, यानी हम कह सकते हैं इस पूरे का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मान 0 हो जाएगा, इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, यही इसका यूनिट डिजिट है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ ही रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए तरफ, देखिए बोर्ड की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 152 की पावर 102। अब देखिए यहाँ पर प्लस आ गया, 193 की पावर 103। चलिए देखिए इसको कैसे करेंगे। इसका इकाई अंक 2 है, 2 है, इसका पावर कैसे निकालेंगे अब, इसका घात जो है, इसका जो पावर 102 है ये कम करिए 101 होगा, इसका 4 से भाग करिए इसको, 4 दूनी 8, 2 1 बचा, 4 बच्चे 20, 1 बचा, एक शेषफल बचा, एक क्या है, शेषफल है। अब शेषफल में 1 जोड़ दीजिए, ये 2 हो जाएगा, यहाँ 2 के पावर 2 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस इकाई अंक लिखिए 3, पावर 102 है, 103 है, 103 में 1 कम करिए, 102 हो जाएगा, इसको 4 से भाग करिए, 4 दूनी 8, 2 2, 4 पच्चे 20, 2 बचा, शेषफल 2 में 1 जोड़ लीजिए, ये 3 हो जाएगा। ठीक है, इसके पावर 3 कर लीजिए। अब स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा। ठीक है, इसके पहले कोई संख्या है, इसको इससे मतलब नहीं है, हमको सिर्फ इकाई अंक से मतलब है, इसलिए हम इकाई अंक सिर्फ लिख रहे हैं। इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो ऐसे करके आएगा, 13 आ जाएगा। ठीक, अब इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सिर्फ यूनिट डिजिट निकालना है,
तो सिर्फ वही लिखेंगे, हम इकाई का अंक सिर्फ लिख रहे हैं। ठीक है, इसका 3 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कितना था इसके पहले, चलिए जो भी रहा हो, XYZ, एक मानते हैं 2 मानते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 194 की पावर 102, 294 की पावर 103। ठीक है, तरीका वही है करने का। देखिए 4 की पावर कितना करेंगे आप, 102 में से 1 घटाइए, 101 होगा। इसको 4 से भाग कर दीजिए, 4 दूनी 8, 2 1 उतर दीजिए, 4 5 20, एक शेषफल बचा, एक शेषफल बचा, तो एक में एक जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, एक में एक जोड़ेंगे 2 हो जाएगा। अब यहाँ 4 के पावर 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाएंगे, इसको मिटा देते हैं, थोड़ी सी जगह मिल जाएगी हमें लिखने के लिए। अब देखिए 103 है पावर, 1 घटाएंगे 2, 102 मिलेगा। इसको 4 से भाग करिए, 4 दूनी 8, 2 2, 4 5 20, अरे यार ठीक है, 4 5 20 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 2 बचा, 2 में 1 जोड़ देंगे 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। जो आधार का इकाई का अंक है 4, 4 के पावर 3 कर लीजिए, 3 यहाँ से आया है। स्क्वायर करेंगे ये 16 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे 4 चौका 16, चौका 64 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इकाई का अंक से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ 6 है, यहाँ 4 है, गुणा करेंगे तो 24 हो जाएगा। अब इसका इकाई का अंक जो रहेगा वो 4 हो जाएगा, यूनिट डिजिट 4 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिए फटाक से ना, फिर आगे बढ़ते हैं, जल्दी नोट करिए, फिर आगे बताएंगे आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 3, 5 7 57 की पावर 25 माइनस 1। अब देखिए यहाँ पर माइनस आ गया, आप समझिए इसको माइनस वाले को कैसे करेंगे। ठीक है, 57 की पावर 25 माइनस 1। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 7 के पावर कितना लिखेंगे, 25 में कम करिए 24 हो जाएगा, 24 को 4 से भाग करिए, ये 6 से कट जाएगा, है शेषफल 0 बचा, 0 में 1 जोड़ लीजिए, इसका मान 1 हो जाएगा। ठीक, तो 7 के पावर कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 1 यहाँ से मिला है। ठीक, यहाँ पर माइनस है ही तो माइनस ही लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर 7 हो गया और यहाँ पर 1 हो गया। ठीक, घटा दीजिए, घटाएंगे तो 6 मिलेगा, और यही क्या है, यूनिट डिजिट है, ये इसका इकाई का अंक हो जाएगा। अब इस आज का लास्ट प्रश्न है, इस क्लास का लास्ट प्रश्न है 153
की पावर 114 माइनस 115 की पावर 123 माइनस 111 की पावर 510 माइनस 216 की पावर 25। ठीक है, यही है। चलिए देखिए इसका इकाई अंक 5 है, इसका आधार का इकाई अंक जो है 5 है, तो इस पूरे मान का इकाई अंक जो होगा 5 ही रहेगा। इसका भी आधार का इकाई अंक जो है 1 है, इस पूरे मान का इकाई अंक जो होगा 1 ही होगा। 216 इसका भी इकाई अंक 6 है, इस पूरे मान का जो इकाई अंक रहेगा अभी 6 ही रहेगा। बचा ये वाला, बचा 153 वाला, तो इसको हम निकालेंगे। 3 का इकाई कितना रहेगा पावर, देखेंगे 114 को 1 कम करेंगे तो 113 हो जाएगा। इसको 4 से भाग करेंगे, 4 दूनी 8, 8 3 11 3 हो जाएगा। 4 बट्टे 32 हो जाएगा। एक शेषफल बचा, एक में एक जोड़ लेंगे 2 हो जाएगा, तो 3 की पावर 2 लिख लेंगे यहाँ पर। ठीक है, ये 3 की पावर 2 है तो ये 9 हो जाएगा, माइनस 5 हो जाएगा, फिर माइनस 1 है ये यहाँ पर, माइनस 6 यहाँ पर है ये। ठीक है, इसको जोड़ घटा लेंगे। 9 हो जाएगा, 6 1 7, 7 5 12, 7 5 12 हो जाएगा। कुछ गलती है क्या? ठीक है, यहाँ मिस्टेक है, यहाँ पर प्लस है, माइनस नहीं है प्लस है, तो ये भी प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 9 और 6, ये प्लस का 6 है प्लस का 9 है, दोनों को जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। और यहाँ पर माइनस 5 है माइनस 1 है, दोनों को जोड़ेंगे माइनस 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 15 है, 15 के बाद भी यहाँ पर कोई डिजिट है लेकिन उससे मतलब नहीं है, ऐसे लिखते हैं। देखिए डॉट डॉट 15 है, क्योंकि अब सिर्फ हम इकाई अंक लिख रहे हैं। डॉट डॉट 15 है, 15 के पहले भी संख्या यहाँ पर है। और यहाँ पर कितना था, हाँ 9 6 15 5 1 6, यहाँ पर 6 था, माइनस 6 है, माइनस 6 है, 6 के पहले भी संख्या है। ठीक है, तो हम कैसे घटाएंगे, तो 6 में से 1 घटाएंगे हम, 6 में से हम 5 घटा देंगे, ये इसका मान 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको हटा देते हैं, सिर्फ 5 ही लिखते हैं। अब 6 में से 5 घटाएंगे, इसका मान 1 हो जाएगा, यही इसका यूनिट डिजिट होगा। ठीक है, तो ये रहा आज का क्लास कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा ही लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जहाँ आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, कहाँ आपको प्रॉब्लम है, उसमें हम सुधार करेंगे।